महिलाओं से संबंधित मामले छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं से संबंधित बहुत सारे मामले में कमी आई है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, रेप घटनाएं बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अभी आप देखें, धरसींवा में कल एक हत्या हो गई, एक सप्ताह पहले वहां पर बलवा हो गया, एक ही परिवार के 5 लोगों को चाकू मार दिए। रायपुर में जय स्तंभ चौक पर हत्या हो जाती है, रायपुर में गुरुद्वारे के पास हत्या हो जाती है, सूरजपुर में एक ही सप्ताह में 9 बच्चियों के साथ में बलात्कार हो जाता है, बस्तर में पुलिस के जवानों को और आम लोगों को नक्सली मार रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची नहीं है। और जो बच्चियां हैं वो बच्चियों का जीवन तो असुरक्षित हो गया है। अब रात को महिलाएं सड़कों पर निकलने में डरने लगी हैं और इस बात के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए कि आखिर शांत छत्तीसगढ़ में ये स्थिति क्यों हो रही है। रोजगार की जब बात करें तो सरकार कहती है कि रोजगार छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है। क्या लगता है हकीकत में रोजगार बढ़ा कि जो पंजीकृत बेरोजगार संख्या 23 लाख से ऊपर पहुंच गई है? कोई जो पंजीकृत बेरोजगार है उनका रोजगार नहीं बढ़ रहा। जो पंजीकृत मनरेगा में मजदूर हैं उन मजदूरों को, क्योंकि मनरेगा में केंद्र की सरकार ने ये लॉकडाउन के पीरियड में पैसे बढ़ाए हैं, पर्याप्त पैसे दिए हैं, तो केंद्र सरकार के पैसे से रोजगार मजदूरी मिल रही है। बाकी कोई नए नौजवान पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिला हो, नौकरी दी हो, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो सरकार खाली गुमराह कर रही है, बल्कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो अन्य विभागों के लोग हों, उनको तो जिनका सिलेक्शन हो चुका उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे। और उसी के कारण अभी तक हम देख चुके हैं कि एक नौजवान ने आत्मदाह किया, एक नौजवान ने आत्महत्या करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे, उसको पुलिस ने रोक दिया। तो पूरे प्रदेश में यही स्थिति बन गई। मरवाही कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर हम जीतेंगे और हार में जीतेंगे, ऐसा दावा किया। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तक पिछले चुनाव में तो अगर कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस तो 3rd पोजीशन में गई थी और वो जोगी परिवार का गढ़ रहा है या कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये तो वहां की जनता जानती है और कांग्रेस पार्टी जानती है। और वर्तमान हालत तो कांग्रेस की हालत पतली है और कांग्रेस को हार सामने दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने अनैतिक तरीके अपनाए, फॉर्म रिजेक्ट करवाए। ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी घबराई हुई है मरवाही चुनाव से। आज से मरवाही में भाजपा का स्टार प्रचार शुरू हो रहा है, आप भी जा रहे हैं, रमन सिंह भी जाएंगे, कल फिरोज पांडे वहीं हैं, विष्णुदेव साहब वहीं हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी वहां? रणनीति चुनाव जीतने की है कि चुनाव जीतने के लिए हम जनता को कि कांग्रेस ने पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद 20 सालों में, उससे पहले भी मरवाही क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जो भी विकास उस क्षेत्र का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारे विधायक नहीं होने के बाद भी हमने वो किया है। और कांग्रेस सरकार को अगर सबक सिखाना है, अगर मरवाही का डेवलपमेंट कराना है, तो वो बीजेपी को जिताए, जिससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जीतने के लिए वहां पर काम करना पड़े। और इसलिए विकास वहां का अगर चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी। अभी पता चला है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के 50 से अधिक कार्यकर्ता जो है वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस तरह की बात आ रही है। क्या खरीद फरोख्त भी वहां? अरे ये सब तो जब चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार सन्निकट दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी से दल बदल करवा रही है, लोगों को साम दाम दंड भेद दबाव डालकर उनके व्यवसाय में, बाकी चीजों में। और चुनावी मौसम में ये दल बदल का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो अपने स्वार्थों के लिए जा रहे हैं, सरकार इसलिए जा रहे हैं, कोई जनता के हित के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए इससे कोई फायदा नहीं है। ये जो वहाँ पर राजस्व मंत्री प्रभारी है मरवाही के, उन्होंने कहा है कि उनके कांग्रेस के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं, शामिल होना चाहते हैं कांग्रेस में। क्या लगता है कि ये भी शुरू होने वाला है? अच्छा है, ले जाए। अच्छा है, अगर संपर्क में है तो बता क्यों रहे हैं? उनको जल्दी कांग्रेस में शामिल कर लें तो और एक्सपोज हो जाएंगे।